Number 10. Find the equation of all lines having slope -1. ठीक है, having slope -1 that are tangent to the curve, और जो कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है. ठीक है, मन मुदगल मैं आपके अटेंडेंस लगा दूंगा. अभी रुको, क्वेश्चन कर लेते पहले. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस. सभी बच्चे अच्छे से कर लो या बुक अपनी ओपन कर लो साथ में. क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम अपनी बुक का. सो नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.3. ठीक है, 6.3 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन है कि अगर हमारा y हमें दिया हुआ है, इफ अवर y इज 1/x-1 एंड वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू अस दैट इज -1. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी गिवन है? -1 गिवन है. तो देयर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस. इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, एक तरीके से मान लीजिए. तो देखो, अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है तो मैं कर्व की हेल्प से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं. कैसे निकाल सकता हूं? dy बाई डी एक्स करके. ठीक है, dy बाई डी एक्स करके मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं. तो यहां मेरा डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -1/x-1 का होल स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो? x-1 की पावर -1 लिख सकते हो. तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा? आपका डेरिवेटिव आएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर. पर आपको इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है -1, तो यानी कि देयरफॉर ये -1/x-1 का होल स्क्वायर है, वो बराबर हो जाएगा आपका -1 के. क्योंकि दोनों, चाहे आप कर्व की हेल्प से स्लोप निकालो, वो भी एक टेंजेंट का ही स्लोप है, और चाहे जो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है तो वो उसी टेंजेंट का स्लोप आपको गिवन है. ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी. अब ये तो आपका कैंसिल हो गया. यहाँ पर आपका आ गया x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x-1 की दो, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, +-1 दो वैल्यू बन गई. तो या तो x-1 की वैल्यू +1 होगी, या फिर x-1 की वैल्यू -1 होगी. ठीक है, या तो आपकी x की वैल्यू 2 आएगी, या फिर आपकी वैल्यू x की 0 आ जाएगी. तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू यहां से -1 आएगी, और x की वैल्यू अगर 2 आएगी तो y की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी. ठीक है, तो यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट बने. कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है आपके पास? 1,2 एंड 0,-1. ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहे, जहां पर लाइन जो है कर्व को टच कर रही है. ठीक है ना, ये टच वाले आपके पॉइंट्स आ गए. देखो, अब आपके पास क्या है भाई? आपके पास पॉइंट है, दो कोऑर्डिनेट है, तो दो इक्वेशन आएंगी टेंजेंट की. तो आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? अब हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन की तरफ चलेंगे. इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारा क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम बोले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप -1 जिसका स्लोप है, एंड पासिंग थ्रू किस पॉइंट से ले लेते हैं? पहला वाला पॉइंट हमारा 1,2. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है हमारे पास? y-y1 mx-x1. ये आपको याद होगा, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था. तो यहाँ y1 की वैल्यू तो 2 है, तो y-2, और m की वैल्यू -1, x-1 आ जाएगा. यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? y-2 -x+1, यानी कि x + y = 3 आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, देन इसके बाद क्या बनेगी आपकी? जब दूसरे पॉइंट है आपके पास, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसमें थोड़ा डेरिवेटिव और स्ट्रेट लाइन का, जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मैं कभी भी 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ाता हूं तो हमेशा बच्चों को ये बताता हूं कि ये आपका 12th में जरूर आपका रिपीट होने वाला है. वो इसलिए बताता हूं कि जो आप आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल करोगे तो वहां पर आपका ये रिपीट होना ही होना है. तो इसलिए और छोटा छोटा कंसेप्ट यूज होना है, ज्यादा कुछ नहीं, इतना तो सबको याद भी रहता है ना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा होगा पासिंग थ्रू एट कौन सा पॉइंट है? 0,-1. ठीक है, इसमें m की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
y माइनस वाई वन लगाएंगे यहाँ भी, तो y1 यहाँ पर तो हमारा +1 हो जाएगा। 0 x माइनस यहाँ पर m की वैल्यू सॉरी -1, और x की यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा y +1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, ये टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर उसने पूछा था, भाई सभी लाइंस की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप -1 है और इस कर्व से टेंजेंट बना रहा है। तो ये हमारे पास दो लाइंस है जिनका स्लोप -1 है और जो कि टेंजेंट है इस दिए हुए कर्व के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो एल लिख दीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस वैल्यूज चेंज कर रखी। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 12th क्वेश्चन भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। तो यानी कि 11th एंड 12th आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ठीक है, द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, जहां पर टेंजेंट या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो जो मैंने आपको उस दिन आपको बताया था, पर्टिकुलर केसेस बताए थे, उस कंसेप्ट का यूज करना है। यानी कि पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो मैंने आपको बताया था कि उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन में मैं क्या यूज करूंगा, सबसे पहले मैं ये यूज करूंगा कि इसका डेरिवेटिव निकालकर क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, दिया हुआ टेंजेंट इज पैरेलल टू, फर्स्ट केस है इसका, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां मैंने आपको बताया था, या पूरा आप फर्स्ट लेक्चर में जाओ हमारा टेंजेंट नॉर्मल का देखोगे तो फर्स्ट लेक्चर इसी के बारे में बताया था मैंने कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हो तो वहां पर आपका जो स्लोप है वो क्या होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, वहां पे मैंने आपको बताया था स्लोप 0 के बराबर होता है। तो यहां पर जो आपका dy बाय डी एक्स होगा, यहाँ पे जो आपका dy बाय डी एक्स होगा, अरे प्राची, ओ प्राची, इससे यानी कि dy बाय डी एक्स की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपना dy बाय डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाय डी एक्स करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 1। तो यहां से हमारे पास देखो क्या दिया हुआ था, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो यहां पर हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा इधर। तो यहां से हम लिखेंगे 2y बाय 16 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x बाय 9। ठीक है, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स बेटा अपना सेक्शन जरूर बता देना विशाल, मुझे सेक्शन क्लियर नहीं हुआ आपका। x बाय 16 बाय 9 x बाय वाई, ये आपका नीड टू, ओके बेटा, इसके बराबर होगा बिकॉज टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स है बेटा।
तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये स्लोप क्या होगा, 0 के बराबर। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -16/9 एक्स बाय वाई आपका आ जाएगा 0 के बराबर, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, तो वहां से इक्वेशन कर्व से अब एक्स की वैल्यू 0 कहां पुट करोगे आप, कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको +-4। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, +-4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, देयरफॉर एक आपके पास 0,4 कोऑर्डिनेट आ गया और दूसरा आपके पास 0,-4 कोऑर्डिनेट आ गया। यही आपसे पूछा हुआ था, ये आपका क्या बन गया भाई, उसने यही तो पूछा था कि कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट में ये बोला गया है, सेकंड पार्ट में ये बोला गया है भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जब पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो तो जब टेंजेंट, देखो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हो तो टेंजेंट का स्लोप 0 कर दिया करो, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो तो नॉर्मल का स्लोप 0 कर दिया करो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वहां पर 0 हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 0 हो जाता है जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो आप इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालकर आप इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, वहां से आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर है सभी को भाई, कैसे करोगे इसके सेकंड पार्ट को, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस को दिया हो तो टेंजेंट का स्लोप 0 कर दिया करो, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो तो नॉर्मल का स्लोप 0 रख दिया करो। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, आई होप सो हो जाना चाहिए आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स, जहां पर कर्व्स की इक्वेशंस दी हुई है आपको और पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है ना, कर्व्स की इक्वेशंस दी हुई हैं और पॉइंट दिए हुए, तो मैं आपको इसमें एक पार्ट करके दिखाता हूं, बाकी तीनों पार्ट इसमें, चारों पांचों पार्ट इसमें अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आप या तो मुझसे बोल दीजिए पहला पार्ट कर दो, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो इसका पांचवा पार्ट है वो मैं करके दिखा देता हूं। तो बताइए कौन सा पार्ट करके बताओ, या तो दूसरा पार्ट करा देता हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे पास, देखो y हमें दिया हुआ है यहाँ पर x की पावर 4 -6x³ +13x² -10x +5, ये हमें कर्व की इक्वेशन दी। पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, एट 1,3, पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, एट 1,3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें फाइंड करना है, ये हमें पता लगाने है क्या इक्वेशन आएगी टेंजेंट की और नॉर्मल की, जहां पर कर्व की इक्वेशन ये है और कोई पॉइंट उस पर, इस पॉइंट पर हमें निकालनी है। ठीक है, तो dy बाई dx करोगे आप सबसे पहले, तो आ जाएगा 4x³ -18x² +26x और माइनस का 10। ठीक है, अब इस, भाई जब आप स्लोप आपको दिया हुआ है तो स्लोप आप कहां पर निकालोगे, सबसे पहले स्लोप निकालोगे, आप स्लोप निकालोगे एट x इक्वल टू 1,3 पर, कि इस पे 1,3 पर स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां देखो 4 हो जाएगा, यहां -18, यहां +26 -10, इस तरीके से हो जाएगा। तो 30 तो आपका प्लस का हो गया, माइनस का 28, यानी कि स्लोप आपका आया इस पॉइंट पर 2, स्लोप की वैल्यू कितनी आई है, 2। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर आ जाइए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा आपका y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा। तो y माइनस y1 हमें दिया हुआ है, y1 और x1 तो हमें पता है, y1 हमारा 3 है और x1 हमारा 1 है, तो y माइनस 3 और m की वैल्यू कितनी है, 2 और x माइनस 1। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 2x माइनस 2, तो यहां पर हमारा आ जाएगा, या फिर y माइनस या 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1।
सॉरी, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर आपकी जो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा आपका होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यानी कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कितना आता है 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/2। तो बस पॉइंट तो हमारा सेम ही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें y माइनस y1 लिखेंगे, y1 की वैल्यू 3 है, m माइनस 1/2 लिखोगे, x माइनस 1 लिखोगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2y माइनस 6 और माइनस x प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 7 आपका आ जाएगा, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है,